पूछ लेंगे। उसके बाद जो है वो बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लेंगे कि वेयर इज़ योर यूनिवर्सिटी। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूके वीज़ा के रिगार्डिंग वो इमिग्रेशन के लिए क्या क्या सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसेंट टॉपिक है। क्योंकि यूके जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वीज़ा दे रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो डिफरेंट कैटेगरीज में वर्क परमिट वाले हों। तो उसके लिए जो है बहुत सारे वीज़ाज आ रहे हैं, लेकिन सेम रेट में बहुत सारे लोगों को वापस भी भेजा जा रहा है एयरपोर्ट से। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूं कि इमिग्रेशन पे कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाते हैं और किस किस को क्या क्या जवाब देने चाहिए, आप किस कैटेगरी में कैसे अपने जवाब दे सकते हो। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है कि भी इस चीज़ का डर ज़्यादा बनाया हुआ है कि भी वो पता नहीं क्या ही पूछ लेते हैं। इतना कुछ नहीं होता, वो उनकी कंट्री का रूल होता है जो भी वो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। अगर हमारी कंट्री में कोई पर्सन अंदर एंटर होता है हमारी कंट्री के, तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री वाले लोग भी जो है वो सवाल करते हैं। इनफैक्ट हम एक घर मान के सोच लें कि अगर हमारे घर में कोई अंदर एंटर होता है तो हम उससे पूछते हैं कि भाई क्यों आए हो, क्या पर्पस है तुम्हारा आने का। सेम वैसे ही आपने लेकर चलना है कि वो कंट्री के लिए पूछते हैं। अगर आप उनकी कंट्री में एंटर हो रहे हैं तो उन्होंने सवाल करने ही हैं और आपको बेसिकली इसके आंसर आने चाहिए। तो 70% स्टूडेंट से वो कोई ऐसे सवाल नहीं कर रहे, वो जस्ट आपकी ईमेल पूछेंगे या आपको पूछेंगे कि आप कहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हो, या आपका पासपोर्ट लेके जस्ट आपको जाने देंगे, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ 30% लोगों से सवाल करते हैं जिन पे उनको डाउट होता है, जिन पे उनको लगता है कि हाँ इसकी प्रोफाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या ये बंदा जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसकी प्रोफाइल मुझे जेन्युइन नहीं लग रही। उस पर वो जो है कुछ ना कुछ वो सवाल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे जो लोग हैं जिनको पता है कि हमारी प्रोफाइल में ये कमियां हैं, उनको चाहिए कि भी हम जो है वो सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर करके चलें। तो आई विश आप सब लोग 70% वाले चांसेस में आए, लेकिन कुछ लोग जो 30% वाले केस में आ जाते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, तो उनके टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि आपने जो है जाके इमिग्रेशन काउंटर पे अच्छे से उनको हाय हेलो या विश करना है, जो भी होगा। क्योंकि वहाँ पे आपको पता नहीं कि कौन सा इमिग्रेंट आपके सामने बैठा हो या कौन सा ऑफिसर जो है वो आपके सामने बैठा है। वो चाहे गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, या चाइनीज़ हो सकता है, डजेंट मैटर, उनकी सबकी एक्सेंट डिफरेंट होती है। तो आपने ट्राई करना है कि अगर आपको समझ नहीं आया तो आप उनसे सीधा पूछ सकते हो सॉरी सर आई डोंट गेट यू, या फिर आप कह सकते हो कि सॉरी कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। आप ऐसे करके उनसे दोबारा पूछ सकते हो, क्योंकि कई बार होता है ना एक्सेंट की वजह से हमें जो है चीज़ें वो समझ नहीं आती। तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। जब आप पैनिक हो जाते हो तो आधे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप तभी लूज़ कर देते हो, चाहे आपकी प्रोफाइल कितनी भी जेन्युइन है। तो तभी उनको लगता है कि शायद इनके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, या शायद इनको जो है कोई प्रॉब्लम है अपनी जो है फाइल में लेकर, तभी इनको आंसर नहीं आ रहे। तो मेक श्योर करना है कि आपने पैनिक नहीं होना, वहाँ पे फंबलिंग नहीं करने लग जाना। नॉर्मल रहो बिल्कुल, अपना आंसर लेकर जो है बिल्कुल आपने नॉर्मल बात करनी है उनके साथ। तो जो वो क्वेश्चन पूछेंगे सबसे पहले तो वो आपका नाम पूछ लेंगे। उसके बाद जो है वो बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लेंगे कि वेयर इज़ योर यूनिवर्सिटी लोकेटेड, या आपको जो आप किसी भी जिसमें टाउन में जा रहे हैं आपको उसका पता होना चाहिए कि उसकी जो है पॉपुलेशन कितनी है, वो उस चीज़ के बारे में भी आपसे पूछ लेंगे। इसके अलावा अगर वो ज़्यादा कुछ पूछते हैं तो वो ये चीज़ पूछ सकते हैं कि आपका कोर्स कौन सा है, या अगर वो मतलब आप उसमें भी फंबलिंग करेंगे तो उसके अलावा भी वो पूछ लेंगे कि कोर्स में आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी याद कर लेते हैं, वो जो है कोर्स याद कर लेते हैं, बट उनको अपने सब्जेक्ट्स याद नहीं होते। तो यहाँ पे वो मार खा जाते हैं और वो लोग उनको जो है रिटर्न कर देते हैं एयरपोर्ट से ही। तो आपने ट्राई करना है कि अपनी जो प्रोफाइल है उसके रिलेटेड आपको हर क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए। रट्टे मार लो इस चीज़ के कि जितना ज़्यादा स्मूथ आप बोलेंगे उतना, जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे और जितना ज़्यादा स्मूथ बोलेंगे उतना ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। चाहे वो फिर एयरपोर्ट के क्वेश्चन आंसर क्लियर करने की बात हो, चाहे फिर वो कहीं जॉब लेने की बात हो, डजेंट मैटर। आपने बस एक ही कोशिश करनी है कि मैं फटाफट से आंसर दूं। उसके अलावा वो पूछ सकते हैं कि आपके फ़ंड्स कहाँ से अरेंज किए आपने, और फीस आपने कैसे पे की है, आपको पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है, आगे आपको कौन सपोर्ट करेगा, या आपकी जो अकोमोडेशन है वो आप कहाँ पे रहोगे, कितने लोग हैं, और कितना आप रेंट पे करोगे। ये सब सवाल वो जो है अब मेजर आपको एयरपोर्ट पे पूछेंगे। और इसी सब सवालों में ड्यू टू एक्सेंट की वजह से या ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बच्चे रह जाते हैं, जिस
जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको रिटर्न होना पड़ता है अपनी होम कंट्री में। तो आपने ये सब नहीं कर। आखिरी थिंग जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेकर आएँ, प्रिंट आउट उसके साथ में होने चाहिए ताकि वो कोई चीज़ मांग लें और आपके पास ना हो, फिर उस चीज़ का वो इशू ना क्रिएट करे, क्योंकि उनका काम होता है बच्चों को पैनिक करना और उनको वहीं पे रोक लेना। तो आपने ट्राई करना है कि आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए। तो जी ये थे सब कुछ। आपको वैसे क्लियर ही होगा अगर आपने यूनिवर्सिटी का जो है वो इंटरव्यू प्रिपेयर किया हुआ है, तो सेम क्वेश्चंस होते हैं, तो यही क्वेश्चंस आपने रिपीट करते रहना है। अगर आपका वीज़ा आया हुआ है या आप जाने वाले हैं तो आप मिरर के सामने खड़ के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप पैनिक ना हो उस टाइम पे। आप इंग्लिश बोल सकते हो, जितनी ज़्यादा इंग्लिश बोलोगे उतना आपके लिए बेटर है, चाहे वो जॉब के लिए हो चाहे वो इमिग्रेशन वहाँ के लिए हो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा नीड आपको रहने वाली है। जितनी ज़्यादा इंग्लिश स्मूथ होगी उतना हर प्रोसेस आपका स्मूथ होने वाला है। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार टिप्स और ट्रिक्स के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।